मेल है फीमेल है, कुछ भी नहीं। ठीक है, सिंपल एक ही चीज पूछी होगी, क्या आपके सपने हैं, क्या आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? तो अंदर से एक आवाज आएगी कि हाँ सर, करना तो चाहता हूं। तो वैसे ही हमारे बीच में जो हमारे मेंटोर मिस्टर संदीप नरवाल सर, आज से लगभग 8 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग का सफर स्टार्ट किया। ठीक है, वही शंका, वही दुविधा से कि होगा नहीं होगा, कसमकस से, तो इस सिस्टम का पार्ट बने, सीखे, और इस तरीके से सीखे सर कि आने वाले 8 साल में उन्होंने वो काम कर दिया जो बहुत सारे लोग सोच भी नहीं पाते थे। क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो वही एजुकेशन उन्हें मिली जो हमें मिलती थी, और वही चीजें हमें बताई गई जो संदीप सर को बताई गई थी, क्या पढ़ो लिखो और जॉब करो। तो इसीलिए उन्होंने सैनिक स्कूल से पढ़ाई करी, उसके बाद बीटेक इंजीनियरिंग करी, बीटेक के बाद शुगर मिल्स की कंपनी में परचेज इंजीनियर करे, और जॉब के साथ साथ उनको नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मौका मिला, और जॉब के साथ साथ उन्होंने ये सिस्टम को बिल्ड किया। और कहते हैं ना कि सबसे पहली गाड़ी, सब एक यूथ की पहचान क्या होती है, उसको सबसे अच्छा क्या अट्रैक्ट करता है कि यार एक अपनी गाड़ी हो। तो सबसे पहली गाड़ी स्कॉर्पियो ली उन्होंने। फिर उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग की पावर समझ में आई, और एक लंबी छलांग निकाली, और ऐसी छलांग निकाली कि वो छलांग आज तक किसी को भी बीट नहीं कर पाई है। और वो गाड़ी उन्होंने निकाली जो हर एक यूथ की ना ड्रीम कार होती है, जिसका नाम है ऑडी Q5। लगभग 65 लाख रुपए की गाड़ी निकाली बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, राइट। और उसके बाद उन्होंने सेकंड गाड़ी एक और निकाली जो आप लोग सभी लोग जानते हैं मोस्टली, उसका नाम है मर्सिडीज GLC। लगभग 70 लाख रुपए की गाड़ी है, चमचमाती हुई मर्सिडीज। सर अंदर से बैठ जाओ ना, बाहर क्या चल रहा है दुनिया के पता ही नहीं चलता, ऐसी खतरनाक गाड़ी है सर, राइट। और साथ ही साथ, राइट, आज इतनी सारी यूथ को, ठीक है, मार्गदर्शन दे रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, और उनको आज हर कोई इंसान आइडियल समझता है। आप यूट्यूब में चले जाइए, फैन फॉलोइंग लगभग 60,000 लोगों से ज्यादा लोग उनको आज सुनते हैं। इंस्टाग्राम में आप चले जाइए, राइट, और उनका एक बार हैक हो गया था तो समाव फॉलोवर्स कम हो गए, तो लगभग 20,000 फॉलोवर्स, 18 से 20,000 फॉलोवर्स के आज इंस्टाग्राम में एक्टिव लोग हैं। तो सोच सकते हैं सर कैसी शख्सियत आज आपको यहाँ पर डिलीवर करने वाली है। वो बेसिक चीजें हैं जो आपकी लाइफ को ना जीरो से ऊपर पहुंचा देगी, बट उसके लिए कैसे हमें अटेंड करना है सीरियसली होके सर। तो मैं चाहूंगा, यूट्यूब का लिंक आपको चैट विंडो में मिल चुका है, ठीक है, आप अपने अपने ग्रुप में इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। और मैं एक बार देख लेता हूँ कि सर हमारे बीच में आए हैं या नहीं आए, बट सर जैसे ही आए तो ये चैट विंडो ओपन है, भर देना सर आज, ताकि आज गुरु पूर्णिमा के साथ साथ सर ऐसी डिलीवरी कर सकें, वो ज्ञान हमें दे सकें जिससे आपकी और मेरी लाइफ और बदल सकती है। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों के जोरदार तालियों से होटिंग लगा सकते हो, क्लैपिंग बता सकते हो जहां जहां पर भी आप हो। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे मेंटोर, हमारे मेंटोर और द यूथ आइकॉन ऑफ वेस्टीज मिस्टर संदीप नरवाल सर। संदीप सर अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने ये शानदार ट्रेनिंग का आज शुभारंभ किया है। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड सर कि एक वो इंसान हमें सिखा रहे हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल तो हैं, और एक हम जैसे लोगों को सिखा रहे हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you so very much, Manoj sir, for such a warm welcome. Thank you so very much, and I welcome everyone. सभी लोगों का स्वागत है, और हैप्पी गुरु पूर्णिमा यार, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। ये तो पूरा चैट बॉक्स भर गया, ये तो 1000 लोग भी हो गए। चलो, हम लाइव भी हैं यूट्यूब पे। आप जो लोग रह गए हैं अगर आपकी टीम से, तो वो लोग यूट्यूब पे भी जाके इस बीआईपी को अटेंड कर सकते हैं। बीआईपी इज बेसिकली फॉर न्यू ड्रीमर्स। हाँ हाँ भाई, हैप्पी गुरु पूर्णिमा एवरीवन, एवरीबॉडी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। देखा जाए तो गुरु पूर्णिमा का अगर मैं संधि विच्छेद देखा, मैंने आज सोचा, मैं क्या क्यों पूर्णिमा क्यों नाम रखा। तो गुरु जो पूर्णतः माँ है एक तरीके से, तो गुरु पूर्ण में पूर्ण माँ, पूर्ण माँ, गुरु पूर्ण माँ। तो गुरु अपने आप में ही एक माँ की तरह होता है यार, केयर करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो स्पेशली कि सारी दुनिया लात मार देती है,
सारी दुनिया पीछे पड़ी रहती है, सारी दुनिया कुछ कुछ कहती है, लेकिन एक अपलाइन होता है जो बाहें फैला के आपको शाबाशी देता है, आपसे प्यार करता है, और अगर डांटता भी है तो उसमें भी आपकी भलाई है। तो मैं सारे नए लोगों का स्वागत करता हूं, आप सब लोगों का स्वागत है, जितने भी नए ड्रीमर हैं इस समय पे जो मुझे सुन रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को कि आप सब लोग वेस्टीज में ज्वाइन किए। राइट, वेस्टीज जो कि भारत की नंबर 1 कंपनी है, 3,000 करोड़ का जिसका टर्नओवर है। आज के समय में अगर बात करूं तो 7,500 प्लस लोग यहाँ पे अपने पैसे से खरीदी हुई गाड़ी चला रहे हैं। 450 ज्यादा लोग यहाँ पे लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं। राइट, जो इंडिया के अलावा 8 अलग अलग देशों में काम कर रही है, जिसके 3500 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, डीएलसीपीज हैं, मिनी डीएलसीपीज हैं, जिसके लगभग लगभग देखा जाए तो 250-350 ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरी 15-16 से ज्यादा है। एक इतनी बड़ी विशाल काय कंपनी में आप सब लोगों का स्वागत है, क्योंकि ये कंपनी कल स्टार्ट नहीं हुई, परसों स्टार्ट नहीं हुई दोस्त। तो ट्रस्ट आप इजीली आंख बंद करके कर सकते हैं, क्योंकि 2004 में स्टार्ट हुई कंपनी, 2 जून 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई। 3 डायरेक्टर्स ने स्टार्ट करा, गौतम बाली सर, दीपक सूद सर और कन्वर बीर सर ने। और आज उस कंपनी को चलते हुए लगभग लगभग 18 साल हो चुके हैं, और 18 साल के बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे। जब आप लोग का प्लानिंग हुआ होगा या आप लोग पैदा हुए होंगे तब ये कंपनी पैदा हो चुकी थी दोस्त, और तब से लेके अब तक अगर कंपनी मार्केट में है तो ट्रस्ट वाली बात है। दूसरा, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने वेस्टीज में जिस टीम को चुना है, वो टीम आज भारत की नंबर 1 टीम है, भारत की सबसे चहेती टीम है। हर एक नेटवर्कर का मन करता है उस टीम के साथ काम करने का, और टीम का नाम है वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स, जो कि पहले टीम सोनू शर्मा होती थी। तो मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपना टीम सोनू शर्मा के अंदर, जो कि सोनू शर्मा सर की सोच है। सोनू शर्मा सर का एक इनिशिएटिव लिया उन्होंने कभी 14 सितंबर 2019 को, कि चलो भाई वेस्टीज में काम किया जाए, क्योंकि कुछ तो बात है वेस्टीज में, और उन्होंने डिसीजन लिया, और उनके डिसीजन की बदौलत आज इतने सारे लोगों का लाइफ चेंज हो रहा है। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ दिवस पर मैं और आप हम सब मिलके गौरव भाटिया सर को और सोनू सर को हम जरूर अपना अभिनंदन करते हैं हाथ जोड़ के, कि उनकी बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। और तीसरा, आप सब लोगों का स्वागत है हमारी टीम के अंदर। राइट, जिस टीम में आप आए हैं उस टीम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो 2 अपलाइन आपके हैं, एक मैं और एक गौरव सर, दोनों को सक्सेसफुल एक्सपीरियंस नहीं बोलूंगा मैं, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस बोलूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में 8.5 साल का गौरव सर को एक्सपीरियंस है, और मेरे को 8.25 साल का नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है। तो दोस्त, ये आप सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आप एक ऐसी टीम, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी मेंटोरशिप का हिस्सा है, जो कि अपने आप में ही जिसने प्रूव करके दिखाया है पूरी इंडस्ट्री को। ऐसा नहीं है कि आज हम बात करेंगे कि हमारी टीम में मर्सिडीज आएंगी, आज हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि एक दिन ऐसा होगा जब हम घर बनाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हम गाड़ी ले चुके हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से घर बना चुके हैं। हम यहाँ पे ऑलरेडी 9 से 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, सोनू सर 25, 30, 35 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऑलरेडी सिद्धार्थ सिंह जी 1-1.25 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो हम कोई ऐसी कंपनी, ऐसी टीम में नहीं जिसमें भविष्य की बातें हो रही हैं कि ऐसा होगा एक दिन। एक दिन वाली बात नहीं है, ऑलरेडी है। तो टेस्टेड ट्राइड प्रूवन कंपनी है सर, टेस्टेड ट्राइड प्रूवन टीम है, टेस्टेड ट्राइड प्रूवन मेंटर्स हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। अब बारी है आपकी। तो मेरे दोस्त, आप सब लोगों का स्वागत है, और मैं संदीप नरवाल आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अब अगले 40 से 50 मिनट में और आप साथ रहेंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 40 मिनट अगर आप लोगों ने मुझे सुन लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी सर। और सुनने के बाद अगर आपने उसको इंप्लीमेंट कर लिया तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किसी दूसरी दुनिया में होंगे आज से लगभग 1 से 2 साल के बाद। देखो दोस्तों, हम सबका मन करता है कि हमारे पास आलीशान घर हो, गाड़ियां हो, हम अपनी इनकम को ऐड ऑन कर पाए। कोई बिजनेसमैन अगर आप में से है तो वो सोच रहा है कि मैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लूं। कोई अगर जॉब वाला आदमी यहाँ पे बैठा है तो उसने शायद स्टार्ट किया होगा पिछले महीने, इसी महीने में, ये सोच के कि यार जॉब से शायद पूरा नहीं हो पा रहा है तो अपना जॉब के साथ में कोई एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। कोई हाउसवाइफ होगी यहाँ पे जो सोच रही होगी कि यार मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, तो शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी और लेडीज की तरह मैं भी अपनी एक पहचान बना पाऊं,
राइट। कोई स्टूडेंट होगा यहाँ पे तो वो अपना करियर नहीं समझ पा रहा कि मेरा भविष्य में करियर क्या है। भारत में 65 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, नौकरियां कितनी आप सब लोगों को पता है। तो कोई स्टूडेंट इसलिए आया होगा, कोई आप में से होगा जो कुछ भी नहीं करता होगा, जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी होगी, वो अपना करियर बनाने के लिए ढूंढ रहा होगा कुछ ना कुछ, तो शायद वो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने करियर के लिए जुड़ा होगा। आप किसी भी कारण से सर नेटवर्क मार्केटिंग और हमारी टीम में जुड़े हैं, मैं आपको दावे के साथ एक बात कह सकता हूं सर, कि आपके सपने जरूर पूरे होंगे। जो भी आप चाह रहे हैं वो जरूर पूरा होगा। राइट। मैं कुछ भी स्टार्ट करूं, शायद आप लोगों को ये हो रहा होगा, यार ये तो आदमी बढ़िया से घर में रह रहा है, 2.25 करोड़ घर में है, ये तो गाड़ी चलाता है, मर्सिडीज है इसके पास में, तो ऑलरेडी ये तो ऑलरेडी संपन्न आदमी है, इसको क्या जरूरत है, ये कहाँ समझ पाएगा हमारी गरीबी, ये कहाँ समझ पाएगा हमारे कच्चे घरों, हमारी कच्ची दीवारों की, या हमारी 30-40 हजार रुपए की सैलरी में कैसे गुजारा होता है, ये थोड़ी समझ पाएगा। ये तो 8 से 9 से 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो मेरे दोस्त, मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं अपने पास्ट में लेके जाता हूं। 2014 में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया, तो किन हालात में स्टार्ट किया, कैसा मेरा घर था उस समय पे, कैसे मैं घर में जी रहा था, कैसे मैं घर से अप डाउन करता था, और कैसे घर में रह के मैंने अपना सपना देखा मर्सिडीज, ऑडी, BMW, इन सब बड़ी बड़ी गाड़ियों का, बड़े घर का, आलीशान जिंदगी का। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं मेरे पास्ट में 2014 में। तो एक वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम इसको। राइट। और वो वीडियो है मेरे घर का वीडियो। तो मैं स्टार्ट करता हूं, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये मेरा मर्सिडीज आप देख रहे हैं, मेरी मर्सिडीज थी अभी। ये मेरा गांव का घर है, जो अभी भी है, अभी हमने इसको तोड़ा नहीं है, जिसमें मैं रहता था 2016 तक। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये बाहर मर्सिडीज देखी तो ये पहले वाली मर्सिडीज है मेरी, ब्लू कलर की मर्सिडीज, जो कि 22 इंच की एटलस साइकिल है, जिसकी सीट भी देख रहे होंगे आप, और एक चूल्हा देख रहे हैं आप लकड़ी से जो जलता है, सामने पानी की 3-3 टंकियां हैं। राइट। अगर आप देखेंगे तो और अंदर जाएंगे तो ये सामने आपको आलीशान बेड दिख रहा होगा, ये है ना, खाट बोलते हैं जिसको, खटिया। और अभी खटिया खड़ी है, और हमने वैसे खटिया खड़ी करी हुई है लोगों की। ये अगर आप देखेंगे तो घर है, अंदर से इंटीरियर, ये किसी डाउनलाइन ने उस समय पे मुझे अपना ये कोलाज बना के दिया था। और अगर आप देखेंगे तो ये कोई पुरानी चद्दर सी, चदरी पता नहीं क्या था, ये हमने ऐसे, ये जो होता है झांकी, या इसको बोलते खिड़की को ढकने के लिए हमने इसको लगाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सफेदी को। ये मेरा ही घर है, जिसमें मैं 2016 तक रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे तो फिटिंग को भी देखो अब आप। ये फिटिंग आपने शायद पुराने जमाने में देखी होगी, बहुत पुराने घरों में। और ऊपर अगर आप छत देखेंगे तो लकड़ी की है, ये लकड़ी की, और ऊपर ये मार्बल की सिल्लियां हैं। हमारे इसको कड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं वो जरूर आपको पता होगा। तो ऐसा ऐसा हमारा घर था दोस्त। और अभी सबसे बड़ी चीज आएगी, निकल के देखना अभी जब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। तो ये देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये सिंक होता था, जो कि टूट गया तो कभी लगा नहीं वापस। ये सीढ़ियां पे आप देख रहे होंगे, बीच में टाइलों का खर्चा ज्यादा हो गया था तो बीच में रुक गया, आधा अधूरा काम। और अगर आप अब हमारा गुसल खाना देखेंगे, बाथरूम, तो ये हमारा बाथरूम है, जो होता था शायद 4x2 का, कितने का है ये। इसमें बाल्टियां भर भर के हम पानी डालते थे, तब हम नहाते थे। तो मेरे दोस्त, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग कहीं ये ना सोच बैठो कि भाई संदीप नरवाल, तू क्या जाने क्या होता है पैसा ना होना है। तो आप समझ पाओ। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे इस घर से तो बहुत अच्छे घर में रह रहे होंगे अभी, और बहुत सारे लोग ऐसे घर में रह रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे भी नीचे से घर में रह रहे होंगे। लेकिन मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ दोस्त, इसी घर में बैठ के मैंने करोड़पति बनने के सपने देखे थे। और देखो आज के टाइम पे अगर मैं आपको घर दिखाऊं बाहर का, ये उसी घर का बाहर का व्यू है। अगर आप इस घर को मैं जूम करके दिखाऊं आपको, तो देखो जूम करके अगर आप देखोगे तो ये जो CFLA टूटी हुई है, झुकी हुई है, ये देखो आप, झुकी हुई है, टूटी हुई है। राइट। अगर आप इस पाइप को देखेंगे यहाँ पे, तो ये टूटा हुआ है, ये पता नहीं नीचे क्यों लगाया हो, जब पानी बाहर से निकलना तो नीचे क्या कर रहा है। ये सीमेंट का कट्टा लगाया था कि बारिश ना जाए, है ना, खिड़की के अंदर। ये टाइलें बीच में छूट गई पैसे की अभाव में। ये हमारा गेट आप देख सकते हैं। तो ऐसा ऐसा हमारा घर होता था दोस्त। और अभी जिस घर में मैं रहता हूँ दोस्त, 2.25 करोड़ का घर है वो, और वो बाहर से ऐसा दिखता है। अभी बीच में एक लाइट भी लगनी है, मैं समय के अभाव के कारण जा नहीं पा रहा हूँ, वो लानी है, मेरे को ले आया था लेकिन बड़ी आ गई।
तो बाहर का ऐसा व्यू है, अंदर आप देखेंगे तो सोनू सर, गौरव सर और मेरी पूरी फैमिली है, मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरा बेटा। तो ये आप देखेंगे इटली की पेंटिंग है पीछे वो। ये पूरे डायमंड एंड अबव घर पे आए थे जब हमने घर का इनॉग्रेशन किया था। राइट, ये हमारा लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम जिसको बोल सकते हैं आप। और मैं आपको बता दूं, ये जो सोफे और आपको सामने जो डाइनिंग टेबल दिख रही है, दोनों की जो कीमत है वो लगभग लगभग ₹7.25 है। मेरी बड़ी बहन की जब शादी हुई तो पूरे शादी में खर्चा ₹4.5 लाख आया था। और अभी ₹7.25 के दो चीजें हैं। ये है सर लिविंग रूम। अब आगे चलता हूँ लेके। कभी मम्मी पापा ऐसे बैठ के चूल्हे के आगे, अगर आप देखें पीछे तवा जो है उस पे हैंडल भी नहीं है, ऐसे खाना खाते थे। और अभी इस डाइनिंग टेबल पे यहाँ बैठ के बाहर खा ही रहे हैं अभी। राइट, ये मेरा ऑफिस है जिसमें बैठा हूँ, जहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, ये वो वाली जगह है। और ये साइड में है, और पीछे आपको ये दिख रहा होगा अभी, इसमें लाइट जलती है, मैं जला के नहीं रखता हूँ। राइट, इसलिए नहीं कि मीटर का बिजली का बिल आता है इसलिए, बल्कि ये चेहरा काला हो जाता है फिर। तो ये पीछे है, आप देख रहे हैं शेर है इसमें। और एक चीज देखेंगे तो देखो, इसमें किताबें पहले कम थी ना, और अब देखो सारी भरी हुई मिलेंगी आपको, ठुसी हुई है। और यहाँ पे भी किताबें इतनी सारी आएंगी, किताबें पढ़ रहा हूँ। ये मेरा बेडरूम है सर, जहाँ पे पहले आपने खटिया देखी, अभी बेड देखो आप, बेड। ये हमारा बेडरूम है। कर्टेन्स जो है वही ₹3.25 लाख के हैं। ये बालकनी है। अब एक चीज करनी है सर आपको डायरी पेन के साथ में। मैं लगभग आपको अभी जैसे 9:25 हुए, 5 मिनट दूंगा। राइट, तो आपको ना 5 कारण लिखने हैं कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। और 5 कारण लिखने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी क्या है, देखो दोस्त, इस बिजनेस को ना बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे क्या करते ही, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग करते हैं इस बिजनेस को, लेकिन सब सफल नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे ना एक कहानी, मैं कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, पथिक था, वो जा रहा था। तो आगे जब गया तो देखा कि वहां पे ना ऐसे चुनाई चली हुई, चुनाई समझते होंगे आप शायद, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। तो 3 राजमिस्त्री वहां पे काम कर रहे थे। तो पहले राजमिस्त्री से उसने पूछा कि भाई साहब क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कुछ नहीं यार, ईंट पे ईंट रख रहा हूँ और क्या करूंगा। सेम काम दूसरा राजमिस्त्री कर रहा था, उससे पूछा भाई आप क्या कर रहे हो? उसने बोला कुछ नहीं यार, मैं एक दीवार बना रहा हूँ, दीवार दीवार बना रहा हूँ। फिर उसने तीसरे राजमिस्त्री से पूछा भाई साहब आप क्या कर रहे हो? वो भी ईंट पे ईंट रख के दीवार ही बना रहा था, लेकिन उसने क्या बोला वो सुनना। उसने बोला भाई साहब मैं एक यहाँ पे मंदिर बना रहा हूं। काम तीनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन किस माइंडसेट से कर रहे हैं वो सबसे अलग है। तो मेरे दोस्त, आप भी ये वेस्टीज बिजनेस करेंगे, लेकिन आप किस मानसिकता के साथ करेंगे, वो मानसिकता लिखनी है। अब क्या आप ये बिजनेस करेंगे क्यों? तो 5 कारण लिखिएगा। आपके पास में 5 मिनट है। राइट, 9:27 हुए, 9:32 पे हम अगली स्लाइड पे जाएंगे। 5 कारण लिखिए सर कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। लिखो लिखो सर, मैं देख रहा हूं आप सब लोगों को, लिखो। देखो, जब तक कारण नहीं पता होगा ना तो आप ये बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं सर। पिछले 8.25 साल में सर मैं लगभग ₹4.25 करोड़ के आसपास मैंने कमाया है। और वो कमाते हुए मैंने एक चीज देखी है कि मैंने जिस समय पे स्टार्ट किया था बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं है। राइट, तो वो क्यों नहीं है वो समझते हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सर उनको पता ही नहीं था कि वो कर क्यों रहे हैं। जब किसी को पता ही नहीं कि वो कर क्यों रहा है, तो फिर वो छोटी सी प्रॉब्लम आती है, कुत्ता बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो छोड़ देता है। 4 लोगों ने ना बोल दिया, वो छोड़ देता है। तो एक बार कारण लिखो सर। मैं चाहता हूं कि आप कारण लिखें। कोई भी हो सकता है। भाई आप कह रहे हो कि सर मेरे को जो है, पापा जॉब करते, मेरे को पसंद नहीं है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, फिर भी जॉब करते, तो पापा को जॉब से छुड़वाना है। या किसी का हो सकता है कि सर मेरी मम्मी के गहने गिरवी हैं तो मुझे वो छुड़वाने हैं। या किसी का हो सकता है कि भाई सिंपल सी बात है कि मैं जॉब से बहुत दुखी, मेरे को जॉब छोड़नी है। या कोई हो सकता है कि सर मेरे को मेरी मम्मी की अभी पापा से लड़ाई होते देखा मैंने पैसों को लेके, तो मेरे को पैसे बहुत कमाने हैं। किसी का हो सकता है मेरे को गाड़ी लेनी है। कोई भी 5 कारण लिखो सर, 5 रीजन जिसको आप तुरंत लेना चाहते हैं। और 1-2 कारण ऐसे जिनकी वजह से आप टिके रहेंगे। कि आपको 30 लोगों ने ना बोल दिया, आपके सारे दोस्तों ने ना बोल दिया, आपके सारे रिश्तेदारों ने ना बोल दिया, फिर भी आप क्यों करेंगे वेस्टीज? 5 कारण लिखो सर।
4 मिनट है हमारे पास अभी, और इतना जरूरी है। अभी हमें YouTube पे भी देख रहे हैं लोग। राइट, तो 5 रीजन आप लोगों ने लिखे अभी, सो दैट्स रियली वेरी ग्रेट। और मैं आपको बता दूं, देखो हर इंसान बर्बाद होके ही आबाद होता है सर। हर इंसान गिर के ही खड़ा होता है, हर इंसान डूबने के बाद ही ऊपर उगता है। सूरज का भी यही हाल है, रात और दिन का भी यही हाल है, मौसम का भी यही हाल है। लेकिन जब आदमी गिरता है ना, तो उसको कारण चाहिए उठने के लिए, कि कारण क्या है। अगर बॉक्सिंग में शायद वर्ल्ड चैंपियन की खिताब ना हो, तो शायद कोई एक घुसा लग के गिर जाए तो गिरा ही रहे। तो वो बहुत जरूरी है दोस्त, कि कारण क्या है आपका, क्योंकि जब आप गिरोगे ना, तो कोई आपको उठाने आए ना आए, आपके कारण आपको जरूर उठाएंगे। आपने जो लिखा है ना, जिस चीज की वजह से आप टिके हो। क्योंकि मुझे याद है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों टिका हुआ था। मैंने पहले महीने स्टार्ट किया है बिजनेस, और 33 लोगों को मिलवाया, 33। एंड यू वोंट बिलीव, एक ने भी स्टार्ट नहीं किया था। एवरीबडी सेड नो टू मी। 33 लोगों ने मेरे को स्ट्रेट अवे नो बोला कि ना भैया, हमें नहीं करना आपके साथ में काम, ना भैया हमें नहीं जुड़ना आपके साथ में। 33 लोगों ने स्ट्रेट अवे, 2014 की बात कर रहा हूं मैं। तो मेरे दोस्त, मेरे को टिका के जो चीज ने रखा हुआ था, वो थे मेरे कारण, वो थे मेरे रीजन, कि सबसे पहले मेरे को क्या लेना है, फिर मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे क्या चाहिए। तो मैंने तो 5 कारण लिखवाए हैं, आप चाहे तो 25 लिख सकते हैं। और जिसके जितने ज्यादा कारण, उसका उतना बड़ा बिजनेस। जिसके जितने ज्यादा कारण हैं, जो जितने ज्यादा कारणों की वजह से इस बिजनेस में टिका हुआ है, तो उतने ज्यादा, वही बात है कि जिसके तरकश में जितने ज्यादा तीर होंगे, जाहिर सी बात है उसको टारगेट हिट करने के चांसेस ज्यादा होंगे। कारण का मतलब है, एक गाड़ी में डला हुआ तेल जितना ज्यादा होगा उतनी लंबी चलेगी, और जिस गाड़ी में जितना कम तेल होगा वो उतनी कम चलेगी। कुछ लोग गाड़ी में तेल ही नहीं डालते, कारण ही नहीं है उनका, तो इस वजह से जो है वो ज्यादा लंबे नहीं चलते सर। 5, 10, 15, 20, 25 हजार रुपए कमाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उनका ताजमहल बन गया। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का ताजमहल 10, 20, 25 हजार रुपए में बने, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है सर अपने को। अपन नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए कर रहे हैं कि फाइनेंशियली फ्री हो पाए। मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए कर रहा हूँ सर, और इसलिए किया मैंने कि मैं फ्री हो पाऊं। मुझे किसी के यहाँ नौकरी करना पसंद बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने फ्री होने के लिए बिजनेस किया था। बाकी अब आगे चलते हैं, और वेस्टीज बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है उसके ऊपर बात करते हैं। राइट, ओके। तो 7 स्टेप्स है सर वेस्टीज बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। 7 सीढ़ियां हैं, 7 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहला है, आप प्रोडक्ट को यूज करिए। अभी मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक से बात हो रही थी, उसके ओनर से बात हो रही थी उनके। तो वो कह रहे थे सर सेल नहीं है, ये मतलब एवरीबडी यार, ऑब्वियसली हर कंपनी में प्रॉब्लम तो यही रहती है। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही था कि क्या आप और आपके एम्प्लॉय उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं? तो उन्होंने बोला कि हम तो करते हैं, लेकिन हमारे एम्प्लॉय नहीं करते सर, उनको कैसे कराएं। मैं कहा जब एम्प्लॉय नहीं करते तो उनको ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। और सेम मैं आपको बोलता हूं कि आपके घर में आपने अपने दोस्त को बुलाया,
कि चलो भाई आओ बिजनेस बिल्ड करेंगे, बिजनेस करेंगे, और आपने अपने अपलाइन को बुला लिया, जिसने आपको जोड़ा उसको बुला लिया, और अपने दोस्त को बुला लिया। अब आपके घर में आपका दोस्त आया हुआ है और आपको बिजनेस करते हुए 1 महीना आधा महीना हो चुका है, और वो आप बोलता है यार बाथरूम कहाँ है आपका, तो बाथरूम में गया और बाथरूम में देखा उसने पेप्सोडेंट और कोलगेट रखी हुई है, और वहां पे नहाने के लिए आधा लक्स का टिक्की रखा हुआ है, और शैम्पू हेड एंड शोल्डर है, और फेस वॉश रखा हुआ है गार्नियर का, और कंडीशनर भी किसी और ब्रांड का है, और ऐसे ऐसे बाथरूम में देख के वो आता है। और हार्पिक यूज कर रहे हो आप वेस्टीज का यूज नहीं कर रहे, और टॉयलेट क्लीनर में आप कुछ और यूज कर रहे हो, सॉरी फ्लोर क्लीनर में, तो उसने देखा। तो आपके अपलाइन उसको धड़ाधड़ समझा रहे हैं, भाई ये करेंगे वो करेंगे, हम मिलके करेंगे ये बिजनेस, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये वेस्टीज है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा पूरा उन्होंने पूरा समझाया, राइट, उन्होंने पूरा समझाया। लेकिन आपका गेस्ट नहीं जुड़ा, पता है क्यों? क्योंकि उसने देखा कि भाई तू मुझे वेस्टीज प्रोडक्ट यूज करने को कह रहा है, तो खुद तो कोलगेट यूज कर रहा है, तो खुद तो हार्पिक यूज कर रहा है, तो जब आप यूज ही नहीं कर रहे हो खुद, प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं ही नहीं, तो आप मुझे क्यों दे रहे हो? तो आप उसको बोलते हो भाई मैं यूज करता हूं, मैंने मुझे करना है, लेकिन अभी ना आधी बची हुई है कोलगेट, तो पहले वो खत्म हो जाए फिर मैं वेस्टीज के प्रोडक्ट खोलूंगा। तो ये भी कईयों का प्रॉब्लम है। अब भाई मान लेते हैं कि आप एप्पल के मालिक हो, आप एप्पल के सीईओ हो, आप एप्पल के एम्प्लॉय हो, आप सर चाह के भी वीवो यूज नहीं कर सकते। कर सकते छोड़ो, आप करेंगे नहीं, पता है क्यों? क्योंकि आपको अंदर से फील नहीं आएगा फिर एप्पल के लिए। सर आपको सिंपल सा एक उदाहरण और देता हूं मैं, कि अगर किसी को बिना बोले किसी मूवी के बारे में बताना हो कि बाहुबली कैसी मूवी थी, और बिना बोले बताना, पता आप कैसे बताओगे? ऐसे बताओगे इशारा करके। क्यों बताओगे पता है? इसलिए बता पाओगे क्योंकि आपने यूज किया है, उस मूवी को देखा है अपनी आंखों से। लेकिन अगर आपने मूवी ना देखी हो और कोई तब आपसे पूछे हाँ भाई कैसी है बाहुबली, कैसी लगी, कैसी क्या है, क्या तू क्या बोलता है बाहुबली के बारे में, फिर आप ऐसे बोलोगे क्योंकि आपने नहीं देखी ना, नहीं देखी। तो जब आपने प्रोडक्ट यूज नहीं करते, हमारे हेल्थ प्रोडक्ट यूज नहीं करे, आपने सी बकथॉन यूज नहीं करा, एलोवेरा यूज नहीं करा, गैनोडर्मा, फ्लैक्स ऑयल, नीम, आपने फुट पैच अपने मम्मी पापा को अभी तक नहीं लगाए, आपने कैल्शियम खाना चालू नहीं किया, अपनी मम्मी को देना चालू नहीं किया, घुटनों में जिसका है प्रॉब्लम उसको ग्लूकोजामिन, कोलेजन और कैल्शियम नहीं दिया, नॉर्मल स्वस्थ आदमी को कोएंजाइम Q10, फ्लैक्स ऑयल, और अगर आपने अपना LRG9 नहीं दिया, आप कॉम्बायोटिक्स अगर नहीं खा रहे, स्पाइरुलिना एनर्जी के लिए नहीं खा रहे हैं, या खुद ही यूज नहीं कर रहे, फेस वॉश यूज नहीं कर रहे, अपना गैनो टूथपेस्ट यूज नहीं कर रहे, तो आप किसी को क्या दे पाएंगे यार? आप दे ही नहीं पाएंगे किसी को। तो सबसे पहले तो सर प्रोडक्ट का यूजर बनना है। अगर आप खुद यूज करेंगे तो कंसिस्टेंसी भी कर लेंगे। बहुत सारे लोगों की कंसिस्टेंसी नहीं हुई होगी ये बोल के कि सर अभी तो पिछला माल पड़ा हुआ है। पिछला माल इसलिए रखा हुआ है आपके पास में क्योंकि सर आपने अभी तक सप्लीमेंट्स खाना चालू नहीं किया, आपने इसको सिर्फ साबुन तेल शैम्पू का बिजनेस समझ लिया। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्त, अगर आपकी टूथपेस्ट खत्म हो गई, आपने वेस्टीज की यूज करी, और महीने के बीच में टूथपेस्ट खत्म होगी ना, तो आप दुकान से जाके ले आओगे, आप वेस्टीज के स्टोर नहीं जाओगे। लेकिन अगर सप्लीमेंट्स खा रहे हो जो कि आपकी हेल्थ में अच्छा कर रहे हैं, आपकी हेल्थ को बेटर कर रहे हैं सर, तो सर आप वेस्टीज से ही लाओगे। इसलिए सबसे पहले प्रोडक्ट्स का 100% यूजर बने। दूसरा काम क्या करना है? शेयर द प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करें, लोगों को शेयर करें। देखो हर एक आदमी हमारे साथ शायद जुड़ के काम ना करे, कुछ लोग कंज्यूमर भी बनेंगे, कुछ लोग आएंगे प्रोडक्ट खरीदेंगे, यूज करेंगे। जैसे राइस ब्रान ऑयल हमारा इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि मेरी सिस्टर है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रही, लेकिन वो प्रोडक्ट्स को शेयर जरूर करती है सर। पूरी गली के लिए वो राइस ब्रान ऑयल खरीद के लाती है, और पूरी गली उनसे राइस ब्रान ऑयल खरीदती है, उनकी दोस्त खरीदती हैं। शेयर करें सर प्रोडक्ट्स को, बताएं। देखो गौतम वाली सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ना 2 कमियां हैं। तो मैं भी पहले दिन तो चौंक गया, भाई 2 कमियां कौन सी है, आज तक पता ही नहीं थी हमें। तो पहली कमी क्या है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के अंदर, कि भाई वो बोल नहीं सकते, और दूसरा वो कहीं चल के खुद जा नहीं सकते। तो हमें उन प्रोडक्ट्स को ही लेके जाना है और वहां उन प्रोडक्ट्स के बिहाफ पे बोलना है। तो हमें प्रोडक्ट्स को शेयर करना है,
और सबसे बढ़िया है, जैसे पहले की अगर बात करूं, यूज करना है प्रोडक्ट, तो फुट पैच खरीदो, मम्मी पापा के पैरों पे लगाओ, रात को उनका आशीर्वाद लो कि मम्मी पापा आशीर्वाद दो, मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, अपने बेटे या बेटी को आशीर्वाद दो और मैं इस बिजनेस में सफल हूं। अरे और कितना बढ़िया है कि फुट पैच रात को पैरों पे लगाया और सुबह जब देखा काला काला हो गया, वो इतनी गंदगी, आंखें चौंधिया जाती है सर। फ्लैक्स ऑयल का डेमो करो आप, शेयर जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो, एक थर्माकोल लो, फ्लैक्स ऑयल को थोड़ा सा प्रिक करो, मतलब उसके अंदर एक सुई चुभो, उसके थर्माकोल के ऊपर डाल के देखो आप, थर्माकोल गायब हो जाएगा। जब मैंने पहली बार डेमो करा, मेरे मम्मी पापा चौंक गए, उन्होंने इतना फ्लैक्स ऑयल दे दिया कि अब परमानेंट हो रखे हैं कस्टमर। तो प्रोडक्ट्स को शेयर करो सर। तीसरा काम जो रोज करना है वो करना है, एक लिस्ट बनानी, एक लिस्ट बनानी है उन लोगों की जिनको इस बिजनेस में हमें जोड़ना है। तो मैं आपको अगेन 2 मिनट देता हूं सर, तुरंत फटाफट 25 लोगों के नाम सोचो और लिखो, और अपने मोबाइल में से देखो 25 लोगों के नाम लिखो तुरंत। मैं आपको अभी 2 मिनट देता हूं, 3 मिनट लो, 4 मिनट लो, 25 लोगों के नाम लिखो जिनको अपने को बिजनेस में लाना है। आपकी बुआ का लड़का हो सकता है, मामा का लड़का, दोस्त हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कुलीग हो सकता है, आपके 4-5 जिगरी दोस्त हो सकते हैं, कॉलेज वाले दोस्त हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपका डॉक्टर हो सकता है। सबसे पहले तो उनको जोड़ो, उनके नाम लिखो जो आपके चेहरे पे भरोसा करते हैं, जो आप पे भरोसा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो आप पे भरोसा करते हैं वो आपकी बात पे भरोसा करते मिलेंगे, राइट। तो एक लिस्ट बनानी है अभी की अभी, और ये रोज बनानी है खैर, लेकिन अभी मैं 25 लोगों की लिस्ट बनवा रहा हूं, तो अभी तुरंत की तुरंत बनानी है अपने को लिस्ट। तो सारे लोग लिस्ट बनाओ, सबसे पहले जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, नाम लिखो, सोचो और नाम लिखो, सोचो और नाम लिखो। राइट, लिखो लिखो, 2-4 लोगों के नाम और लिखो। और मैं तो बोलता हूं उनके भी लिखो जो आपको लग रहा है ना कि ये तो नहीं करेगा, उनके पहले लिखो, वो सबसे पहले करेंगे। ये इस बिजनेस का उसूल है। जिनको लगता है कि करेंगे, कई बार वो मना कर देते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं करेंगे वो करते हैं। आए कुछ लोग देखो गर्दन हिला रहे हैं, मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं वो, इसका मतलब वो लोग भी ऐसा भुगत चुके हैं। और मैं सच बता रहा हूँ सर, प्रीजज मत करो, हमें किसी का भविष्य डिसाइड करने का कोई हक नहीं है कि कोई करेगा कोई नहीं करेगा, हम कोई पंडित जी नहीं है पढ़े पहुंचे हुए। तो एक लिस्ट बनानी है अपने को, फिर अपने को उनको इनवाइट करना है सर, उनको बुलाना है। अब इनवाइट करने के भी ना बहुत सारे तरीके होते हैं, वो हम अपनी डिटेल ट्रेनिंग में समझाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट तरीके बताता हूँ इनवाइट करने के। जैसे कि मान लेते हैं आपने एक निखिल दोस्त को कॉल किया, आपका दोस्त है एक निखिल, उसको फोन करके आपको आपको बुलाना है, उसको आपको मीटिंग में बुलाना है, एक सेमिनार होने वाला है या मीटिंग आपके अपलाइन, अगर उसको पर्सनली समझा सकते हैं तो इनवाइट कैसे करना है, सिंपल निखिल को फोन करो, और भाई निखिल अभी हम नए नए हैं, तो अब वो करना क्या है, और निखिल क्या हाल है भाई, तो निखिल बोला बढ़िया यार, और तू सुना क्या हाल है तेरे संदीप। मैं कहा भाई बिल्कुल मजे हो गए, जिंदगी तो बिल्कुल ही चेंज हो गई। अरे ऐसा क्या हुआ एकदम अचानक से भाई। अरे मैं कहा हुआ क्या यार, इतना बढ़िया है यार, मतलब मैं क्या बोलूं, पहले तू सुना, तू घर पे सब ठीक है तेरे? हाँ सब बढ़िया है। तो फैमिली में सब ठीक है? एफ पे बात करो फैमिली पे, फिर ओ पे बात करो, और बता नौकरी पेशा सही चल रहा है तेरा? स्टूडेंट है तो पूछो स्टूडेंट भाई कॉलेज कैसा चल रहा है, कोई हाउस वाइफ तो पूछो भाई पति कैसा, घर कैसा चल रहा है, कोई बेरोजगार है तो पूछो और भाई पूरे दिन क्या करते हो, राइट। तो ओ पे बात करो ऑक्यूपेशन पे, एफ पे बात कर ली फैमिली पे, फिर ओ पे ऑक्यूपेशन पे कि और भाई कैसा चल रहा है काम, तो बोले यार ठीक ही चल रहा है यार, और क्या चल रहा है, बिजनेस करता पूछो बिजनेस क्या चल रहा है, ठीक ही चल रहा है यार। तो सिंपल सी बात है, रिक्रिएट करो, FORM, आर आर बोले तो रिक्रिएट, फॉर्म पे बात करनी है। एफ हो गया फैमिली, ओ हो गया ऑक्यूपेशन, आर हो गया रिक्रिएशन। रिक्रिएट करो उसकी लाइफ को एक बार,
उसको पूछो कि सैटरडे संडे क्या करता है, खाली टाइम में क्या करता है, और सोच अगर नौकरी के साथ कुछ और करने को मिल जाए तो। कोई स्टूडेंट, उसको बोलो भाई अगर पढ़ाई के साथ अगर पैसे कमाने को मिल जाए तो लीगल तरीके से। कोई अगर हाउस वाइफ है तो उसको बोलो, वो कह रही है हाँ घर बार तो बढ़िया चल रहा है, अगर घर बार के साथ कुछ और काम करने को मिल जाए, घर बैठे अगर पैसे आ जाए तो क्या ख्याल है। हमने रिक्रिएट करने की कोशिश करी उसकी लाइफ को। तो बोलेगा यार ठीक है अपना बढ़िया है, बढ़िया हो जाएगा। तो एम फॉर मीटिंग, FORM, एफ फैमिली पे बात करी, O ऑक्यूपेशन पे बात करी, R रिक्रिएट करने पे बात करी, और M बोले तो मीटिंग। फिर मीटिंग पे बात करो, मीटिंग तो हाँ यार बहुत बढ़िया। उसको वो जैसे ही आपने उसको बोला कि कुछ और हो जाए तो क्या ख्याल है, फिर वो बोलेगा हो जाए तो बढ़िया है लेकिन कैसे, लेकिन कैसे। उसको बोलो देख भाई कैसे जो है ना वो एक मीटिंग में मैं तेरे को बताऊंगा, और मैं नहीं बताऊंगा, एक्चुअली बताएंगे मेरे एक बहुत ही जबरदस्त मेंटर है। मतलब थोड़ा सा ना यहाँ पे एक हाइप क्रिएट करनी है जिससे आप मिलवा रहे हो, या तो किसी का सेमिनार है तो उनके बारे में थोड़ा सा बड़ा है ना, मतलब एक्चुअल में उनकी थोड़ी तारीफ करनी है। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि सर लोग अगर तारीफ नहीं करते हैं तो लोग तवज्जो नहीं देते, बात को अहमियत नहीं देते हैं। तो आपको थोड़ा सा बताना है कि देखो मैं आपको एक ऐसी ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई है, मेरे को बिजनेस में बहुत तगड़े तरीके से गाइड कर रहे हैं। मैं एक बिजनेस कर रहा था जिसमें वो मेरे को हेल्प कर रहे हैं अपनी नौकरी के साथ में। और भाई साहब उनका समय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बड़ी मुश्किलों से समय मिलता है। और सोच मैं कल शाम को 7 बजे शायद वो एक सेमिनार कर रहे हैं और उसकी सीट मैं तेरे को दिला देता हूँ, राइट। तो कल शाम को 7 बजे रेडी रही हो भाई। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि पहले बात करनी है, फैमिली के बारे में बात करनी है, फिर उसकी नौकरी पेशे के बारे में बात करनी है, ऑक्यूपेशन। फिर उसको पूछो कि भाई कुछ करने की जरूरत है, तेरे को लग रहा है, क्योंकि कई दो दोस्त ही हमें बताते रहते हैं यार कुछ हो मिले तो बताइयो, यार कोई नौकरी हो तो बताइयो, कुछ हो, कई तो हमें ही बोलते रहते, तो उनको तो सिंपल बोलना भाई मिल गया है कि नहीं। और लास्ट में मीटिंग सेट करनी। और एक आखिरी बात बताऊं, जरूरी नहीं कि दोस्त जो बिल्कुल आपका जिगरी है उसको मीटिंग दिखाई जाए, उसको तो फोन पे ही पैसे मंगा सकते हो कि सुन भाई मैंने शार्प की एजेंसी ली है, एयर प्यूरिफायर जो 20,000 रुपए का मिलता है अभी मिल रहा है 15,500-16,000 रुपए में, तो अपने काम कर 18,500 रुपए ट्रांसफर कर, बाकी मैं तेरे को कुछ कोड सोड बना के देता हूँ, जल्दी ट्रांसफर कर। ऐसे भी मैंने तो ऐसे ही करा था, फिर अपनी बुआ से ऐसे ही मंगाए थे पैसे, चाचा से मामा से, क्योंकि जिनको जिनसे मिलवा रहा था वो ज्वाइन ही नहीं हो रहे थे, तो मैंने करा कि पैसे ही मंगवा लिए। क्योंकि सर मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग जितना पवित्र काम कोई है नहीं, अगर कर रहा हूं मैं तो अच्छी है, और इतना ही बुरा है कि मेरी बुआ मामा चाचा रिश्तेदार ना करे तो मुझे भी छोड़ देना चाहिए। तो मैंने तो सिंपल उनसे पैसे मंगवाए और उनका पैसा लगाया, और वो सबसे ऊपर थे, बाकी सारी दुनिया नीचे जुड़ती चलेगी, उनको पैसा आता चला गया। तो इनवाइट करने का मतलब है इनवाइट, इनवाइट करते टाइम 2-3 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि कभी भी उसको ये ना बताएं कि काम क्या है। वो आपसे पूछे ना नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो एक ही जवाब दो, जो भी आप सोच सकते हो वैसा कुछ नहीं है। उसने बोला मेरे को बेचना बेचना तो नहीं पड़ेगा, जो भी तू सोच सकता है वैसा कुछ नहीं है। पैसा कितना लगाना पड़ेगा, तू कितना लगा सकता है, मैं तो लगा दूंगा 10,000, हाँ तो 10,000 ही लगेंगे। कोई कह रहा है मैं तो एक भी नहीं लगा पाऊंगा, हाँ तो एक भी नहीं लगेगा तभी तेरे को बात कर रहा हूँ कोई कहता मैं 1 लाख लगा दूंगा, हाँ इतने लगाने की जरूरत नहीं, इससे आधे में करवा दूंगा तेरी सेटिंग में, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडल करना, और फिर उसको इनवाइट करना है हाइप क्रिएट करके अपलाइन की। 5वां काम जो रोज करना है वो करना है शेयर द प्लान। अगर आप प्लान दे सकते हैं तो दी बेस्ट है, नहीं तो हमारा डेली शाम को 7 बजे सेमिनार होता है, उसके अंदर अपने आप लोगों को लाओ, हम प्लान शेयर करेंगे। 6ठा काम रोज करना है वो है टीम वर्क, मतलब सिस्टम में रहना है। आप अकेले चलोगे कहीं पे, अकेला अपना सिस्टम बनाने चलोगे तो पीछे रह जाओगे सर। टीम के साथ काम करोगे, सिस्टम में रहोगे, अपलाइन की इज्जत करोगे, अपलाइन का कहां मानोगे तो आगे चलोगे। और 7वां करना है फॉलो अप। 7वां काम रोज क्या करना है, फॉलो अप रोज करना है। किनका करना है, जिनको आपने कॉलिंग की, हाय हेलो किया और भाई क्या चल रहा है, नॉर्मल है बस, जिनसे हाय हेलो किया, फिर जिनको प्लान दिखाया उनका फॉलो अप करना है। जो जुड़ चुके हैं उनसे फॉलो अप लेना, हाँ भाई प्रोडक्ट खा रहा है, सप्लीमेंट कौन से खा रहा है आजकल, ऐसे फॉलो अप लेना है। और फॉलो अप कब लेना है, रोज लेना है। फॉलो अप रोज लेना है, रोज। ये 7 काम रोज करने हैं सर। जैसे एक आदमी डेली 7 काम रोज करता है, पहला उठता है, फिर फ्रेश होता है, तीसरा काम करता है रोज ब्रश करता है, चौथा काम रोज नहाता है, 5वां काम रोज खाता है, 6ठा काम रोज वो ऑफिस जाता है या काम करने जाता है, और 7वां काम रोज सोता है।
इनमें से अगर एक भी काम मिस हो जाए कि वो सुबह उठे ही ना तो टपक गया, एक भी काम मिस करे कि रोज नहाए ना तो बीमार रहेगा, एक भी काम मिस करे कि रोज दंत मंजन नहीं कर रहा, किसी एक दिन कर ली तो मुंह सड़ेगा उसका, एक काम कोई भी कि भाई रात को सोया ही नहीं तो बीमारी आएंगी शरीर में, एक भी काम अगर मिस करेगा ना आदमी इन 7 कामों में से तो वो बीमार होएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसमें से एक भी काम मिस मत करना, डेली सातों के सातों काम रोज करने। क्या करना है? यूज करना प्रोडक्ट को बताना है, तीसरा लिस्ट बनानी, चौथा इनवाइट करना, पांचवा प्लान को शेयर करना है, छठा टीम वर्क करना और सातवां करना है फॉलो अप। लोगों को फॉलो करना है अप जाने के लिए, राइट। बाकी देखो ये बिगनर्स इंडक्शन प्रोग्राम है, छोटा ही है, राइट। डिटेल में जो रहता है, देखो नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल एक हाथी की तरह है दोस्त, बिल्कुल एक हाथी की तरह है। एक दिन में आप इसको नहीं समझ सकते हो, अगर आप इसको एक दिन में समझने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगा। हाथी को एक दिन में नहीं खाया जा सकता, लेकिन हाथी जितना विशाल शरीर को खाया जा सकता है टुकड़ों टुकड़ों में बहुत एक लंबे समय तक। तो मेरे दोस्त आप इस बिजनेस को भी एक समय में नहीं समझ सकते, इस बिजनेस को समझने के लिए रोज लगना पड़ेगा, इस बिजनेस का स्टूडेंट बनना पड़ेगा आपको। तो 3 महीने मैं बोलता हूं इस बिजनेस को जरूर देने हैं। ट्रेनिंग जो होती है आप लोगों की, सुबह सुबह ट्रेनिंग है, हर शायद अपलाइन आज के समय पे ट्रेनिंग कर रहा है अपनी मॉर्निंग में, तो उसमें जरूर जाएं। बाकी इस हफ्ते हम क्या करने वाले हैं और क्या सीखना है, सीखते क्या रहना है, राइट। इस बिजनेस में और क्या सीखना है, अभी उसके लिए पूरा ये एजुकेशन सिस्टम इस वीक का हमारा क्या है कि कल रात को ठीक 9 बजे वैशाली बाली मैम की हेल्थ सप्लीमेंट की ट्रेनिंग है कि भाई हम करते ही क्या है, हमारे प्रोडक्ट क्या है। आलू वाले से भी हम आलू तब खरीदते हैं जब उसको आलू की वैरायटी पता होती है 4। सेब वाले से भी तब खरीदते हैं हम सेब जब उसको 4 सेब की क्वालिटी पता होती है। अगर उसे यही ना पता हो कि वो बेच क्या रहा है तो उसे खरीदेगा कोई क्यों। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हमारे सप्लीमेंट्स है क्या, तो आप कैसे दोगे सर दुनिया को। तो कल रात को 9 बजे हेल्थ सप्लीमेंट की ट्रेनिंग है। 15 तारीख को रात को एयर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग है। एयर प्यूरिफायर, हवा को शुद्ध करने का हमारा एक इंस्ट्रूमेंट जो मेरे घर में 5 लगे हुए हैं वो। सैटरडे को अगेन एक बीआईपी है शिवानी भार्गवा मैम की, राइट, रात को 9 बजे अगेन। आप वहां पे फिर नए लोगों को ला सकते हो 2 दिन में जोड़ के। और वाटर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग है 17 जुलाई को, जो की है संडे को रात को 9 बजे। तो डेली रात को 9 बजे अपना 9 बजे का सेट रखें, डेली रात को 9 बजे संडे तक आप बिजी रहने वाले। और इस संडे मैं एक वेबिनार कर रहा हूं, ऑनलाइन वेबिनार कर रहा हूं दोपहर 12 बजे, तो आप अपने गेस्ट को भी बुला सकते हैं, तैयार कर सकते हैं संडे सेमिनार के लिए, राइट सर। और सबसे बड़ी न्यूज कि सोनू सर का दिल्ली में एक लाइव सेमिनार होने वाला है 19 जुलाई को प्यारेलाल भवन के अंदर शाम को 5:30 बजे। इसका 50 रुपया एंट्री कॉस्ट है। तो आप अपने गेस्ट को ला रहे हैं तो 50 रुपए उसका एंट्री कॉस्ट रहेगा। लेकिन मैं बता दूं वहां पे क्लोजिंग करेंगे सोनू शर्मा सर, तो ये आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज है सर, राइट। और एक आखिरी न्यूज, आप में से कितने लोग थाईलैंड जाना चाहते हैं भाई साहब, पहले तो ये बताओ मेरे को, कितने लोग थाईलैंड जाना चाहते हैं। ओ तेरी ओ, ये तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया, 100 150 200, क्या बात है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स मतलब टीम सोनू शर्मा अपना 3री वर्षगांठ मनाने वाली है, राइट, 14 सितंबर 2022 को। कहां पे? थाईलैंड के अंदर। और उसका क्राइटेरिया क्या है उसको क्वालिफाई करने का? अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं तो आप मात्र टीम बिल्डिंग बोनस करिए सर, सिल्वर डायरेक्टर भी टीम बिल्डिंग बोनस करे 2600 पीवी, और अगर आपने अभी तक ब्रॉन्ज नहीं क्वालिफाई किया तो 4500 पीवी करें। गोल्ड डायरेक्टर टीम बिल्डिंग बोनस करे। स्टार डायरेक्टर मिनिमम 1 एलओबी 1300 पीवी साइड करे। डायमंड डायरेक्टर 2 एलओबी करे। क्राउन डायरेक्टर 3 एलओबी करे। ऐसे करके ये जुलाई का टारगेट है। और सर 4 रातें 5 दिन आप और हम रहने वाले हैं सोनू शर्मा सर के साथ। मेरे दोस्त, थाईलैंड अचीव करना इतना ज्यादा जरूरी है ना आप सब लोगों के लिए। क्यों जरूरी है मैं बताता हूं। क्योंकि आप शायद 10-15 हजार रुपए कमा रहे होंगे तो आप बोलोगे हमारे बिजनेस में आ जाओ, तो कोई सामने वाला बोलेगा मैं भी 15 कमा रहा हूं, तू भी 15 कमा रहा है।
तो दोनों में फर्क क्या है? आप शायद 30,000 रुपए नेटवर्क मार्केटिंग से कमा रहे हो और आप बोलो किसी 30,000 कमाने वाले को आजा हमारे साथ, तो बोलेगा मैं भी 30 कमा रहा हूं, तू भी 30 कमा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? लेकिन सर अगर आप ब्रॉन्ज सिल्वर क्वालिफाई करके अगर हमारे साथ अगले महीने को छोड़ के उससे अगले महीने सैटरडे अगर आप थाईलैंड चलते हो इंटरनेशनल, वो भी किसके साथ? सोनू सर के साथ, और तब आप किसी को बोलते हैं ना कि भाई साहब आजा हमारे साथ जुड़ जा, वो बोलेगा क्यों क्यों जुड़ू तेरे साथ, तू भी कमा रहा है 30,000, मैं भी कमा रहा हूँ 30,000, फिर उसको बोलो सुन देखे फोटो, सोनू शर्मा सर के साथ थाईलैंड घूम के आया हूँ। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाहर 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग नहीं जा पाते इंटरनेशनल, और आप पता किन के साथ जा रहे हैं? द गॉड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, सोनू सर के साथ। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है सर, तो इसको कृपया करके सीरियसली लें, और थाईलैंड जाना है तो जाना है, हर हालत में जाना है, राइट? उसको छोड़ना नहीं है, पासपोर्ट तुरंत अप्लाई कर लो। और कुछ नहीं है सर, 4500 पीवी क्या है, कुछ नहीं है, और 35,000 रुपए उसका कॉस्ट रहेगा अप्रोक्स, 35,000 रुपए, जी हाँ। अब लेकिन वही बात है, कोई भी धंधा चालू करोगे, कुछ बड़ी अचीवमेंट हो तो पैसा तो लगता है, उसमें क्या, घूमने भी तो जा रहे हो। 35,000 रुपए तो अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करोगे, वहां पे भी चाइना जापान कहीं नॉर्वे वगैरह गए तो वहां पे पैसे तो लगने ही है, और वहां पे सिर्फ बिजनेस होगा। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, आप रील बना सकते हैं, आप फोटो खींच सकते हैं, आप समंदर के किनारे, इस समय तो हम समंदर के किनारे बैठे होंगे 13 तारीख को, 12 सितंबर को, और हम वीडियो कॉल करेंगे उन सब लोगों को जो हमारे को ना कह रहे हैं। हम उनसे पूछे हाँ भाई क्या है, कहाँ है? बोले भाई मैं तो ट्रैफिक लाइट में हूँ। हम बोलेंगे, वो पूछे तू कहाँ है? अरे हम तो पटाया में भाई समंदर के किनारे बैठे हैं। नाउ द टाइम हैज कम सर, लाइफस्टाइल का समय आ गया है। अब कोविड ने हमें बहुत नचाया, हमें कहीं जाने नहीं दिया, लेकिन अब जिंदगी जीने का टाइम आ गया है। मैंने अपना पहला इंटरनेशनल ट्रिप करा था कभी 27 फरवरी 2015 को, और तब से लेकर अब तक मैं 11 इंटरनेशनल ट्रिप कर चुका हूं, जिनमें से 7 बार मैं पटाया थाईलैंड जा चुका हूं। और अभी 4, 5, 6, 7 तारीख को 4 दिन के लगेन मैं थाईलैंड फ्लाई कर रहा हूँ, फुकेट वेस्टीज कंपनी के टॉप 200 लोगों के साथ में, और फिर आप लोगों के साथ में अपन थाईलैंड पटाए भी जा रहे हैं अपनी एनिवर्सरी मनाने। तो जिंदगी बड़ी हसीन है सर, ऐसी जिंदगी भगवान करे कि आप सब लोगों को मिले, लेकिन ऐसी जिंदगी पाने के लिए वो कहते हैं सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। पहले मेहनत करनी है बहुत ज्यादा, 25 लोगों को डेली कॉल करनी है, और डेली अपना एक टारगेट लो कि इतना पीवी करके ही मैं सोऊंगा या सोऊंगी। और आप में से अगर किसी ने एयर वाटर नहीं लिया तो एयर प्यूरीफायर वाटर प्यूरीफायर जरूर लें, क्योंकि 4500 पीवी का गेम कितना छोटा गेम है। 5-6 एयर प्यूरीफायर में गेम है आपका थाईलैंड का। 5-6 एयर प्यूरीफायर अगर आप खुद ले लें और मात्र 5 लोगों को दे दें, तो सर थाईलैंड आप हमारे साथ सोनू सर के साथ चल सकते हैं। बाकी आप लोगों से दोबारा जल्द ही मुलाकात करेंगे, कल रात को 9 बजे फिर मुलाकात करनी है। तो अभी एक अपना छोटा सा इंडक्शन प्रोग्राम था कि वेस्टीज क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। बस एक चीज आखिरी में कहना चाहूंगा जाने से पहले, आपको डेली ताने मिलेंगे सर, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको कहेंगे किस काम में आ गया, लोग कुछ कुछ कहेंगे सर। याद रखना आप एक उस क्रिकेटर की तरह हो जो बैटिंग कर रहा है, और बाकी सारे लोग एक रनर को छोड़ के जो सामने खड़ा है नॉन स्ट्राइकर एंड में, बाकी सारे लोग बॉलर, फील्ड वाला, विकेट कीपर, ये सब आपके दोस्त और रिश्तेदार, और ये सब आपको आउट करना चाहते हैं। लेकिन आपका सामने जो रनर खड़ा है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, वो आपका अपलाइन है। तो आप टिके रहना सर, आप टिके रहना, और बस इस बिजनेस को 3 महीने दो मेरे कहने पे, और जितने भी लोगों को जानते हो उन सबको प्लान दिखवाओ सिस्टमैटिक तरीके से, और इस बिजनेस को बिल्ड करो, और हमारे साथ थाईलैंड जरूर चलो, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस बिजनेस में आपका स्वागत है, ये तो बस एक शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मिलके इस बिजनेस को बहुत बड़ा करेंगे। अपने अपलाइन से जरूर संपर्क में आइएगा तुरंत की तुरंत, और उनको बताओ कि ये मेरे लोग हैं और मेरे ये ड्रीम्स हैं, मेरे को अचीव करवाओ थाईलैंड। बस अपने अपलाइन को मैसेज करो कि मेरे को थाईलैंड जाना है, आपकी जिम्मेदारी है, मुझे लेके चलो। बस थैंक यू सो मच, टेक केयर। रात को प्लानिंग करके सोना है किसको कितने